सरदस मांगेगू शारिंगन एबिलिटीज एब्सोल्युटली ब्रोकन। आई होप तुम लोगों ने नया चैप्टर रीड कर लिया। आज से 2 दिन पहले मैंने आज रीड किया और रीड करके स्वाद आ गया भाई। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज बिकॉज ऑफ लव। और पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने 2 डिफरेंट सिनेरियोस देखा। फर्स्ट सिनेरियो के अंदर हम लोगों ने देखा कोनोहामारू एंड मात्सुरी, एंड सेकंड सिनेरियो में सारदा एंड बोरुतो वाला कॉम्बिनेशन। अगर फर्स्ट वन कोनोहामारू एंड मात्सुरी के सिनेरियो में हम लोगों ने देखा लव एज वीकनेस। द सेकंड सिनेरियो बोरुतो एंड सारदा की सिचुएशन में हम लोगों ने देखा लव एज स्ट्रेंथ। नेवर थॉट बिना बोरुतो को चैप्टर में दिखाया चैप्टर को इतना बढ़िया कर सकता है, बट उन लोगों ने किया। पूरा चैप्टर रीड करने के बाद हम लोगों को पता चलता है मात्सुरी गॉट बिट्रेड बाय लव, कोनोहामारू गॉट बिट्रेड बाय लव, but Sarada reawakened Mangekyo Sharingan through love. This chapter was peak and of course Sarada's Mangekyo Sharingan's ability जिसके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले थोड़ा चेक करना चैनल को सब्सक्राइब किया या फिर नहीं किया तो प्लीज कर लो। योर ब्रो मेक्स वीडियो फॉर यू गाइस। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो आरिगातो गोजाइमास। लास्ट चैप्टर जहां पर खत्म हुई चैप्टर वही से स्टार्ट हुआ। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मात्सुरी कोनोहामारू को डिवोर करने वाली थी और डिवोर करते हुए बोल रही थी मैं तेरे साथ क्या करूं, तो बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है। क्या तेरे को चुप कराने के लिए तेरी गर्दन को तोड़ना पड़ेगा या फिर तुझे डिवोर करने के बाद तुझे बकबक करना बंद करेगा? मैं तेरे को चूज करने के लिए ऑप्शन देता हूँ। यहाँ पर लेट ही सही कोनोहामारू ने रियलाइज कर लिया ही गॉट फक्ड अप, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और वो याद करने लगता है शिकेमारू ने उसको क्या बोला। ये जो शिंजू वाले हैं दे आर लाइक न्यू बॉर्न टीम बेस्ड जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, बट वो एकदम अभी स्टार्टिंग वाले फॉर्म में जहां पर वो एकदम इनोसेंट है। और ऊपर से हम लोगों को पता है कोनोहामारू नारुतो का स्टूडेंट, तो उसने सोचा नारुतो का सीक्रेट वेपन यूज करता है दैट इज टॉक नो जुत्सु। तो कोनोहामारू आगे चिल्ला के बोलने लगता है यार तुमने ही तो बोला मेरे साथ बात करके तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारे दिन को बढ़िया बना दिया बात करके। अगर तुम मेरे को मार दोगे तो हम लोग आगे कभी बात नहीं कर पाएंगे। भाई मतलब टॉक्सिक रिलेशन वाली वाइब दे रही थी मेरे को। मात्सुरी सब सुनने के बाद भी गुस्से में थी और शी वाज लाइक कि हाँ मजा आता है तुम्हारे साथ बात करने में, बट एट द सेम टाइम खतरनाक भी है। मात्सुरी ने क्लियरली बोल दिया यू आर डेंजरस टू मी, यू मेक मी क्रेजी। ये पूरा सिनेरियो मेरे सामने क्लियर हो चुका है। जब कोनोहामारू के साथ मात्सुरी बातचीत करती है, अलग वे में बिहेव करती है, थोड़ा अट्रैक्शन दिखाती है, तब मात्सुरी के अंदर जो इंस्टिंक्ट है डिफेंसिव इंस्टिंक्ट वो मात्सुरी को बताता है कि कोनोहामारू उसके लिए खतरा है। मात्सुरी के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो मात्सुरी को बोलता है कोनोहामारू को डिवोर करने के लिए। होता है ना सामने कभी कभार खतरा होता है, हमारा मन पहले हम लोगों को बता देता कि हाँ यहाँ पर नहीं जाना है। आगे मात्सुरी ना चाहते हुए भी कोनोहामारू के ऊपर अटैक कर देती है, उसको डिवोर करने लगती है और बेचारा कोनोहामारू वहां पर चिल्लाने लगता है, कुछ कर नहीं पा रहा था। बट सडनली हम लोग नोटिस करता है उसको डिवोर करते टाइम मात्सुरी की आंखों से आंसू आ जाती है ऑटोमेटिकली। जो देख के शी वाज लाइक ये मेरी आंखों से क्या आ रहा है। ये देखने के साथ साथ कोनोहामारू तो मात्सुरी का नाम लेके चिल्लाने लगता है और वहां पर हम लोग देखते हैं वाटर्स आर कीप ड्रॉपिंग थ्रू हर आईज। जो देखने के बाद मात्सुरी वाज लाइक ये टीयर्स कहां से आ रहा है। शी वाज कंप्लीटली शॉक। देखो अभी वो न्यू बॉर्न बेबीज टाइप के हैं, उन लोग इन सब के बारे में कुछ पता नहीं, इमोशन के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है भाई। इट्स मोर लाइक कि उनका बॉडी ऑटोमेटिकली काम कर रहा है आउट ऑफ इमोशन, आउट ऑफ लव। बिकॉज़ जो ओरिजिनल होस्ट है शी फील्स समथिंग फॉर कोनोहामारू, फॉर दैट रीजन मात्सुरी डूइंग द सेम थिंग इवन दो शी इज अ बीस्ट नाउ, बट उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है कोनोहामारू के लिए जिसको वो डिवोर करना चाहती है। तो ये केस एवरी सिंगल शिंजू के साथ होने वाला है एक्सेप्ट फॉर जुरा। जुरा का कोई होस्ट आई डोंट थिंक ही है हमारे सामने, तो ये रिवील हो उसका कोई होस्ट नहीं है। ही इज अ प्योर रीइंकार्नेशन ऑफ 10 टेल्स ना हम लोगों को बताया गया। मात्सुरी को रोते हुए देखते फाइनली कोनोहामारू के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो बोलता है मात्सुरी मेरे को एक फेवर करो, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दो और उसको स्क्वीज करो, ऐसे तो स्पेशल रिलेशनशिप बनती है। यार शिंजू वालों को पोपट बनाना इतना आसान हो रहा है इस साइड में भाई, देख के वियर्ड लग रहा है। अब चलो वुमेन इन लव ऐसी होती है भाई। अब ये सुन के शी वाज लाइक स्पेशल रिलेशनशिप्स, हाँ शर्माने लगती है, रोने लगती है। मात्सुरी को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के कोनोहामारू ने सोचा कि चलो मौका है चौका मार देता है। वो आगे बोलता है दैट्स राइट, हम दोनों का एक होने का ये फर्स्ट स्टेप है। अब मात्सुरी तो भाई कोनोहामारू के हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ते रब करने लगती है, रब करती हुई जाती है। बहुत ही गुलू मुलू टाइप की चीजें हम लोग फाइटिंग के बीच में देख रहे थे, जो देख के मैं डाउट कर रहा था ये बोरुतो मांगा ही है ना। अब चलिए यहाँ पर सब कुछ बढ़िया जा रहा था। मात्सुरी को ऐसे कॉर्नी वे में बिहेव करते हुए देखे कोनोहामारू फिसला नहीं, ही जस्ट सक्स लौंडा भाई। अगेन शिकेमारू की बात को याद करता है जो शिकेमारू ने बोल के रखा था उनके साथ दोस्ती कर लो आगे, और आगे हमारा काम है बिट्रे करना। तो शिकेमारू की लाइन को याद करने के साथ साथ वो दोनों हाथों से डबल रसिंगन यूज करता है और यूज करने के साथ साथ वो जो वुडन चीजें यूज कर रही थी मात्सुरी कोनोहामारू को डिवोर करने के लिए उसको पूरा तोड़ देता है और रिलीज करता है अपने 2 हाथों से 2 मैसिव जायंट रसिंगन। थैंकफुली कोनोहामारू ने अपना काम कर दिया था और कोनोहामारू वहां पर शिकेमारू की बात को फिर से याद कर रहा था एंड देयर मात्सुरी वाज लाइक कोनोहामारू चैन लाइक शी गॉट बिट्रेड, वैसी रिएक्शन उससे आ रही थी भाई। ये बोलते टाइम शी वाज क्राइंग और ये देख के कोनोहामारू फिसल जाता है भाई। ऑन द अदर साइड हम लोग देखते हैं जुरा को। जुरा और हिडारी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। जुरा यहाँ पर बोल रहा था प्यार की वजह से मात्सुरी उसको डिवोर करते करते रुक गई और उल्टा एक काउंटर अटैक ले लिया एंड एट द सेम टाइम प्यार की वजह से कोनोहामारू फिसल गया और इसी के साथ साथ एक बढ़िया काउंटर अटैक का अपॉर्चुनिटी वो मिस कर दिया। आगे क्या बोला, लेट द विक्ट्री स्लिप अवे फ्रॉम हिज ग्रैप्स। यहाँ से वो जीतने वाला था
बट उसके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर काम कर गया मात्सुरी के लिए। लौंडा सख्त था बट सिंगल था भाई, तो वहां पर ब्रो पिघल गया। तो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होते होते फिर से रुक गया। और आगे क्या, बेचारा गॉट हैवी ब्लो फ्रॉम मात्सुरी स्टेप थ्रू हिज चेस्ट, जो उसके बैक से बाहर आ रहा है भाई। और मात्सुरी को तो धोखा मिल चुका है। मात्सुरी वाज इन रेज और इसी के साथ साथ ये चीज, ये सिनारियो ये लोग कट ऑफ कर देता है। बहुत सारे लोग कम्युनिटी में बोल रहे हैं कोनोहामारू इज फिनिश्ड, बट आई डोंट थिंक सो भाई। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, नारुतो के टाइम से दिखा रहा है, इसका ऐसा फिनिश करेंगे नहीं। बट चलो फिनिश नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसको क्लाउन तो बना के रखा ना, स्टिल जैसे वो था वैसा ही रखा। थोड़ा लग रहा उसका खरा हुआ बट अगेन बिठा दिया। चलो भाई मैं बोल बोल के थक गया, अब क्या ही बोलना है। कोनोहामारू सब एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कुछ। फर्स्ट सिनेरियो के बाद हम लोग सेकंड सिनेरियो पे जाते हैं, जहां पर हम लोग रियो, अराया, सारादा, योदो एंड मित्सुकी को देखते हैं। वहां पर रियो अपने आयरन सैंड को यूज करके अराया के ऊपर अटैक कर रहा था। अराया ने तो वहां पर सैंड स्टॉर्म यूज किया बट कुछ काम नहीं आया, बिकॉज़ रियो वहां पर डोमिनेट कर रहा था और अराया को वो फिनिश करने वाला था। बट वहां पर मित्सुकी अपने सेज मोड के स्नेक के साथ आ जाता है रियो को अटैक करने के लिए और खतरनाक हैवी ब्लो करने वाला था। बट वहां पर रियो अपने आयरन सैंड को यूज करके अराया की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था और इमीडिएटली उसके स्नेक के सामने आके रख दिया। अब मित्सुकी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपने आप को रोकने के सिवा, बिकॉज़ सामने अराया है। तो बेचारा मित्सुकी आगे रुक गया और इसी के साथ साथ मित्सुकी के ऊपर आयरन सैंड से अटैक कर दिया जाता है। आगे जैसे हम लोगों ने स्पॉइलर में देखा, रियो अपने आयरन सैंड को यूज करके अराया एंड मित्सुकी को होस्टेज बना लेता है। एज ए मित्सुकी फैन वो ये सिनेरियो मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज यार मेरे को मजा आ रहा था मित्सुकी के एक्शन में देखने, उसका सेज मोड बढ़िया लग रहा था, उसका स्नेक एबिलिटी मेरे को बढ़िया लगे, तो मैं चाहता था यार थोड़ा बहुत वो फाइट करे, बट ऐसा हो नहीं। अराया को बचाने के चक्कर में यार खुद होस्टेज बन गया। अब आगे रियो उन दोनों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद क्या करेगा, ऑफ कोर्स ट्रेड करने के बारे में सोच रहा था कि मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा अगर बोरुटो के ऊपर तुम लोग मेरे को इंटेल दो तो। एंड ऑफ कोर्स रियो के पास ये प्लस पॉइंट भी था कि जो कोनोहा वाले हैं उन लोगों ने रियो को पहले बिट्रे किया, रियो तो कोऑपरेट कर रहा था इजीली, और रियो अपने लिए इस टॉपिक को भी यूज करता है वहां पर। बट देयर मित्सुकी एंड एवरीवन लाइक कि भाई हमारे बारे में फिक्र मत करो, बोरुटो के बारे में इंटेल मत दो। बट वहां पर योदो बीच में आ जाती है और सारादा को बोलने लगती है बोरुटो कहाँ पर है बता दो, नहीं तो हम सारे के सारे यहाँ पर मर जाएंगे। यहाँ पर मेरा दिमाग थोड़ा खराब हुआ यार, पहले योदो की वजह से इतना सब कुछ हुआ, अब योदो बता रही है कि ये बोरुटो का इंटेल तुम लोग दे दो। बट ये सारादा's रिएक्शन वाज सो लेजेंड, शी वाज लाइक कि मैं अपने आप को बचाने के लिए एक फ्रेंड को सेल आउट नहीं कर सकती हूँ। आगे तो योदो बोलने लगती है अभी मेरे को समझ में आ रही जो रोग निंजा है उसके लिए इतना अटैचमेंट तुम्हारे अंदर क्यों है, जिसको सब लोग हेट करते हैं तुम उसको हेट क्यों नहीं करते हो। यहाँ पर बोरुटो एक ऐसा बंदा जिसको पता है सब लोग उसको हेट करता है, बट इसके बाद भी बोरुटो चाहता है तुम उसके साथ रहो, तुम उसका साथ दो। आगे योदो बोलती है मैं भी शिंकी के लिए ऐसे ही फील करती हूँ। तो यहाँ से पता चल रहा है शिंकी को बहुत सारे लोग हेट करता है, स्टिल शिंकी चाहता है कि योदो उसके साथ रहे, उसको सपोर्ट करे। सारा योदो का सिचुएशन थोड़ा सा सिमिलर है इस साइड से। अगर योदो डिसाइड करती है वो अपने आप को रियो के हवाले कर देगी, उसके पास वो डिटेक्टिंग टाइप की एबिलिटीज है जिससे वो इंटेल दे पाएगी बोरुटो का। तो वो बोलती है तुम तीनों को छोड़ दो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी। बट शी इमीडिएटली गॉट डोनट ट्रीटमेंट फ्रॉम रियो। देयर एवरीवन वाज स्टन्ड और वहां पर योदो जमीन पर गिर जाती है, मरने के करीब पहुंच जाती है। एंड देयर शी वाज लाइक कि सारादा मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम खुद भी नहीं जानते हो, तुम्हारे फीलिंग्स तुम खुद भी नहीं जानते हो। मुझे पता है तुमको स्ट्रांग बनना है बट सबकॉन्शियसली तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये सब कुछ सुन के बाद सारादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो योदो बोलते हैं मैं तुमको तुम्हारी पावर के बारे में बता रही हूँ जिसको तुम होल्ड बैक कर रहे हो इतने टाइम से फॉर नो रीजन। तो देयर शी वाज लाइक इट्स ओके टू यूज दैट पावर फॉर दैट स्पेशल पर्सन यू वांट टू प्रोटेक्ट। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं सारादा विद मांगेक्यू शारिंगन। ब्रो दैट पैनल वाज चुम्मेश्वरी। ये मांगेक्यू शारिंगन दिखने से पहले रियो अपने आयरन सैंड को यूज करके सारादा को कंट्रोल करके योदो को फिनिश करने वाला था, बट ये मांगेक्यू शारिंगन आने के साथ साथ हम लोग देखते हैं उसका आयरन सेल एकदम चला जाता है। मित्सुकी और अराया का जो होस्टेज बना के रखा था उसने, वो लोग वहां से आजाद हो जाते हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ सारादा's मांगेक्यू शारिंगन्स एबिलिटी। इट सीम लाइक ओबिटो's कामू एबिलिटी। जैसे हम लोगों ने ओबिटो को यूज करते हुए देखा था, वो ऑब्जेक्ट लोगों को एक साथ टेलीपोर्ट कर सकता है और टेलीपोर्ट करके कामुई डायमेंशन में लेकर जाता है। वैसे सारादा इसको यूज करके रियो के सैंड को एब्जॉर्ब कर लिया था, जो देख के मित्सुकी का दिमाग फट जाता है और मित्सुकी सारादा की तरफ देखते हुए बोलता है दैट्स मांगेक्यू शारिंगन फॉर यू। दैट पैनल वाज द लास्ट पैनल ऑफ द चैप्टर। उस पैनल में स्वाद आ गया भाई। इसी के साथ साथ चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। क्लिफ हैंगर आई नो राइट, बट बिना कोई डाउट के द चैप्टर इज अ बिग डब्ल्यू। सो इट्स प्रीटी मच कंफर्म दैट सारादा इज इन लव विद बोरुटो और उसको जो मांगेक्यू शारिंगन है ये पूरा बोरुटो के साथ टाइड है भाई। यहाँ पर 3 उचिहा जो अमातेरासु यूज कर सकते हैं और यहाँ पर 2 उचिहास जिनके पास सिमिलर कामुई एबिलिटी है भाई। स्वाद आ गया ब्रो। यहाँ पर हम लोग थोड़ा नारुतो शिपुडेन के अंदर देख के रखा है द पावर ऑफ हेट्रेड सासुके उचिहा, जो अपने मांगेक्यू शारिंगन अवेकन करने के साथ साथ बोल रहा था वो कोनोहा को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बट उसकी बेटी मांगेक्यू शारिंगन को अवेकन करने के साथ साथ वो लोगों को बचाना चाहती है। सासुके हैड द पावर ऑफ हेट्रेड जो सब कुछ खत्म करना चाहता था, बट उसकी बेटी सारादा हैज द पावर ऑफ लव जो अपने क्लोजन को बचाना चाहती है। फादर डॉटर डिफरेंट सिनेरियो भाई, मजा आ गया। और नारुतो के अंदर एक
साइड कैरेक्टर का पावर अवेकन होने से पहले जो एक और साइड कैरेक्टर का फटल ब्लो लगता है, इंजर्ड होता है, ये नया नहीं है भाई। बोरुटो के अंदर इससे पहले भी हम लोगों ने देख के रखा है, इनोजिन वाज हेवीली इंजर्ड, उसको डोनट बना दिया गया था भाई। उसके बाद हम लोगों ने देखा हिमावारी की पावर अवेकन हुई, और यहाँ पर सेम सिनारियो योदो के केस में भी हुआ, उसको डोनट बना दिया गया। और यहाँ पर हमारे सामने आ रही है सारादास मांगेक्यू शारिंगन्स अवेकनिंग। वहां पर इनोजिन डोनट बनने के बाद भी बच गया था, तो यहाँ पर योदो भी डोनट बनने के बाद बच जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। इफ आई टॉक अबाउट सारादास मांगेक्यू शारिंगन्स एबिलिटी एज ए ओबिटो फैन, ये मेरे को टॉप टियर लगा यार, मेरे को स्वाद आ गया। यहाँ पर तो डिफरेंट कंसेप्शन है, यहाँ पर ओबिटो अपने पावर को यूज करके ऑब्जेक्ट्स एंड लो को ट्रांसफर कर सकता है, एंड ऑन दी अदर साइड सारादा अपने मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी को यूज करके निंजुत्सु को ट्रांसफर कर सकती है, फिर एब्सॉर्ब कर सकती है। तुमको नहीं लगता सारादास मांगेक्यू शारिंगन्स एबिलिटी स्ट्रिप डाउन रिनेगन एबिलिटी ब्रो? मुझे तो क्लियरली याद है ओसुसुकी अपने रिनेगन को यूज करके एबिलिटीज को एब्सॉर्ब कर पाता है, हम लोगों ने देख के रखा है, सिमिलर टू व्हाट सारादा डिड इन द चैप्टर ब्रो। तो यहाँ से पता चल रहा है शी इज ऑलरेडी ओवरपावर्ड। तो यहाँ पर उसके पावर के ऊपर हम लोगों को बस थोड़ा अपडेट चाहिए, क्या ये एग्जैक्ट कामुई है, एब्सॉर्प्शन है, ट्रांसफर वाला पावर है, या फिर इट्स समथिंग न्यू, या फिर इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ एबिलिटी। कामुई's एबिलिटी फ्रॉम ओबिटो जिसके साथ एक ब्रांड न्यू सारादास एबिलिटी मिक्सचर होने वाली है। यार आई हैव अ फीलिंग सारादास मांगेक्यू शारिंगन्स एबिलिटी इज ब्लैक होल भाई, जो सारे के सारे निंजुत्सु को अपने अंदर खींच लेता है, और मुझे लगता है सारादा अपने ब्लैक होल का साइज और उसके पावर को वो कंट्रोल कर सकती है। इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सारादा अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए छोटा मोटा एक ब्लैक होल यूज किया, जिससे सारे के सारे सेंस अंदर चलेगा और उसके फ्रेंड्स रिलीज हो गए, अगर उसके फ्रेंड्स जो है वो अंदर एब्सॉर्ब ना हो जाए। बट इसलिए साइज छोटा होने के बाद भी दैट वाज स्ट्रांग इनफ कि सारे के सारे सेंस को अंदर खींच लिया। तो यार आई हैव अ फीलिंग वो अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल कर सकती है, पावर साइज बढ़ा सकती है भाई। अगर तुम लोगों ने मोमोशिकी वर्सेस गारा बैटल देख के रखा है बोरुटो पार्ट 1 के अंदर, तुम लोगों को पता है मोमोशिकी वहां पर अपने एबिलिटी को यूज करके, रिनेगन को यूज करके गारा के सैंड्स को एब्सॉर्ब नहीं कर पाया, बट यहाँ पर सारादा अपने मांगेक्यू शारिंगन को यूज करके आयरन सैंड को एब्सॉर्ब कर रही है। सो मे बी इट्स अ ब्लैक होल या फिर इट्स अ वोर्टेक्स मेरे भाई। यार सारादास मांगेक्यू शारिंगन इज लुक लाइक अ सन एंड नाउ शी हैज अ ब्लैक होल एबिलिटी। इट्स ऑल कनेक्टेड टू द गैलेक्सी ब्रो। यार सारादा इज गोइंग टू बी द मोस्ट ओवरपावर्ड उचिया वी हैव सीन इन द एंटायर नारुतो बोरुटो हिस्ट्री। चलो हैरान होने वाली बात नहीं, काकाशी ने बोल के रखा है नेक्स्ट जनरेशन ऑलवेज प्रीवियस जनरेशन को सरपास करेगा, यही नॉर्मल है और यही होता हुआ आ रहा है बोरुटो के अंदर। बाकी मेरे को चैप्टर बहुत बढ़िया लगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले सारादास मांगेक्यू शारिंगन्स एबिलिटी, वो इसको यूज करके फाइट करेगी फॉर श्योर, तब हम लोग अच्छे से इसके बारे में बातचीत कर पाएंगे। बट अभी के लिए अपना ओपिनियन कमेंट पर देना। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। तुम्हारा भाई बोरुटो वीडियोस तुम लोगों के लिए बनाता है, तो सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल तुम्हारा ही समझ लो। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।